हरे कृष्णा। हम यहाँ से पाठ करेंगे। वस्तुतः भूमिका में पाठ करें, भूमिका से। वस्तुतः भगवान के साथ हमारा संबंध सेवा का संबंध है। परमेश्वर परम भोक्ता है और हम सारे जीव उनके सेवक हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। ठीक है। हम सब उनके भोग सुख के लिए उत्पन्न किए गए हैं, और यदि हम भगवान के साथ उस नित्य भोग में भाग लेते हैं तो हम सुखी बनते हैं। भगवान के साथ हम अगर वो भगवान की भोग में हम भाग लेते हैं तो हम सुखी बनते हैं, और जब हम खुद भोग करने की कोशिश करते हैं तो हम दुखी बनते हैं। हम किसी अन्य प्रकार से सुखी नहीं बन सकते। भगवान की सेवा के बिना और किसी भी तरह से हम सुखी नहीं बन सकते। स्वतंत्र रूप से सुखी बन पाना संभव नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको सब हमें याद रखना है। स्वतंत्र रूप से सुखी बन पाना संभव नहीं है। जिस प्रकार शरीर का कोई भी भाग उदर में सहयोग किए बिना सुखी नहीं रह सकता, परमेश्वर की दिव्य प्रेममय सेवा किए बिना जीव सुखी नहीं रह सकता। जिस प्रकार उदाहरण क्या है, जैसे उदर में अगर भोजन नहीं देते हैं तो कोई सुखी नहीं रह सकता। इसी तरह परमेश्वर की दिव्य प्रेममय सेवा किए बिना जीव सुखी नहीं रह सकता। अच्छा, राजकुमारी माता जी यहाँ से पढ़िए भगवत गीता में विभिन्न देवी का पूजा। अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट अनम्यूट। हाँ, पढ़िए। इधर बैठ जाओ। बैठ। भगवत गीता में विभिन्न देवों की पूजा या सेवा करने का अनुमोदन नहीं किया गया है। इसमें उसमें कहा गया है, मैं श्लोक में पढ़ देता हूं, उसमें कहा गया कहा है, गया। कामैस्तैस्तै हृतज्ञान हाँ प्रपद्यन्ते अन्न देवता तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। सातवें अध्याय के। जिनकी हाँ, पढ़िए। जिनकी बुद्धि। पढ़िए। जिनकी बुद्धि भौ- जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा चुरा ली गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभावों के अनुसार पूजा के विशेष विधानों का पालन करते हैं। यहाँ यह स्पष्ट कहा यानी गया है कि जो वासना द्वारा निर्देशित होते हैं, वे भगवान कृष्ण की पूजा ना करके देवताओं की पूजा करते हैं। जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो हम किसी सांप्रदायिक नाम का उल्लेख नहीं करते हैं। कृष्ण का अर्थ है सर्वोच्च आनंद, और इनकी पुष्टि हुई है कि परमेश्वर समस्त आनंद के आगार हैं। हम सभी आनंद की खोज में लगे हैं। आनंदमयो अभ्यासात। अभ्यासात भगवान की ही भांति जीव चेतना से पूर्ण है और सुख की खोज में रहते हैं। भगवान तो हमेशा सुखी हैं, और यदि जीव उनकी संगति करते हैं, उसके साथ सहयोग करते हैं, तो वे भी सुखी बन जाते हैं। हाँ, तो भगवान है आनंदमय अभ्यासात, अर्थात भगवान आनंदमय है। वेदांत सूत्र में बताया जाता है। तो जब भगवान के साथ जीव संगति करता है तो वो भी आनंदमय बन जाता है। जैसे एक चुंबक। हाँ, एक चुंबक होता है ना। तो चुंबक में क्या होता है, चुंबक के साथ अगर आप लोहे को रखोगे, जुड़ दोगे, तो लोहे में भी चुंबक का गुण आ जाता है। तो इसी तरह जब हम भगवान की संगति करते हैं, उनके साथ सहयोग करते हैं, तो हम भी सुखी बन जाते हैं। हम्म।
आनंदमयोभ्यासात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान की ही भांति जीव चेतना से पूर्ण है। अच्छा, सुनील प्रभु आगे पढ़िए यहां से। भगवान इस मर्त्य लोक में, सुनील प्रभु पढ़ सकते हैं? हाँ पढ़िए, हरे कृष्ण। पढ़िए। भगवान इस मर्त्य लोक में सुख से पूर्ण अपनी वृंदावन लीलाएं प्रदर्शित करने के लिए अवतरित होते हैं। अपने गोप मित्रों के साथ, अपनी गोपिका सखियों के साथ, वृंदावन के अन्य निवासियों के साथ तथा गायों के साथ उनकी लीलाएं सुख से ओतप्रोत थी। वृंदावन की सारी जनता कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानती थी, परंतु भगवान कृष्ण ने अपने पिता नंद महाराज को भी इंद्रदेव की पूजा करने से निरुत्साहित किया, क्योंकि वे इस तथ्य को प्रतिष्ठित करना चाहते थे कि लोगों को किसी भी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें एकमात्र परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनका चरम लक्ष्य उनके भगवान के धाम हमको वापस जाना है। हाँ, भगवत गीता में 15.6 भगवान श्री कृष्ण के धाम का वर्णन इस प्रकार हुआ है। अच्छा, एक मिनट। न तो यहाँ पे क्या तद्भाष्य। बताया गया? यहाँ पे क्या बताया गया कि वृंदावन लीला भगवान प्रदर्शित करते हैं, इसलिए अपने गोप मित्रों के साथ, अपनी गोपियाओं के साथ, वृंदावन के अन्य निवासियों के साथ तथा गायों के साथ उनकी लीलाएं सुख से ओतप्रोत थी। ये सुख, ये आनंद का प्रदर्शन भगवान हमें करना चाहते हैं। वृंदावन की सारी जनता कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानती थी। यहाँ पे जो गोवर्धन पूजा के माध्यम से भगवान ने क्या शिक्षा दिया कि हमें कोई देव देवियों का पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें क्या करना चाहिए? केवल परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए। अच्छा, भगवत गीता में पढ़िए। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निर्वतन्ते तद्धाम परमं मम। मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्रमा द्वारा, ना ही अग्नि या बिजली द्वारा प्रकाशित होता है। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटते। हाँ, यह श्लोक उस शाश्वत आकाश परम धाम का वर्णन प्रस्तुत करता है। निसंदेह हमें आकाश की भौतिक कल्पना है और हम इसे सूर्य, चंद्र, तारे आदि के संबंध में सोचते हैं, किंतु इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि शाश्वत आकाश में सूर्य, चंद्र, अग्नि या बिजली किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति द्वारा प्रकाशित है। हम अन्य लोगों तक पहुंचने का कठिन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के धाम को जानना कठिन नहीं है। यह धाम गौलोक कहलाता है। ब्रह्म संहिता में 5.37 इसका अति सुंदर वर्णन मिलता है। गोलोक एव निवसत्य अखिलात्म भूतः। भगवान अपने धाम गोलोक में नित्य वास करते हैं, फिर भी इस संसार से उन तक पहुंचा जा सकता है, और ऐसा करने के लिए वे अपने सच्चिद आनंद विग्रह रूप को व्यक्त करते हैं, जो उनका असली रूप है। जब वे इस रूप को प्रकट करते हैं तब हमें इसकी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि उनका रूप कैसा है। ऐसे काल्पनिक चिंतन को निरुत्साहित करने के लिए ही वे अवतार लेते हैं और अपने श्याम सुंदर स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। दुर्भाग्यवश अल्पज्ञ लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं, क्योंकि वे हमारे जैसे बनकर आते हैं और हमारे साथ मनुष्य रूप में खेलते कूदते हैं। लेकिन इस कारण हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वे हमारी तरह है। वे अपनी सर्वशक्तिमत्ता के कारण ही अपने वास्तविक रूप में हमारे समक्ष प्रकट होते हैं और अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जो उनके धाम में होने वाली लीलाओं की अनुकृतियां प्रतिरूप होती है। हाँ। तो यहाँ पे बहुत सुंदर रूप से प्रभुपाद ने इसको वर्णन किया कि एक पहले बताया कि ब्रह्म ज्योति, हम जो आकाश देखते हैं यह है भौतिक आकाश। इसके परे एक चिन्मय धाम है और चिन्मय आकाश है।
वहां पे सूर्य चंद्र बिजली से द्वारा वो मतलब प्रकाशित नहीं होता है। वो कैसे प्रकाशित होता है? क्योंकि वो परमेश्वर से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति द्वारा प्रकाशित है। ये भौतिक आकाश सूर्य की रश्मि से या रश्मि से या तो चंद्र तारे इससे द्वारा प्रकाशित होता है, लेकिन जो चिन्मय आकाश है वो ब्रह्म ज्योति द्वारा प्रकाशित है। ये ब्रह्म ज्योति क्या है? भगवान की शरीर से निकलने वाली जो प्रकाश है, जो ज्योति है। इसका ब्रह्म संहिता में बताया गया, गोलोको एवं निवसत्य अखिलात्म भूत। भगवान अपने धाम गोलोक में नित्य विराजमान है। ठीक है। तो जब भगवान सच्चिदानंद विग्रह रूप में प्रकट होते हैं, भगवान प्रकट क्यों होते हैं? हमें ये शिक्षा देने के लिए कि अपनी रूप अपने विग्रह को दिखाने के लिए वो आते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि हमें कुछ कल्पना करना पड़ेगा कि भगवान ऐसा है ऐसा है ऐसा है, नहीं। भगवान अपने स्वरूप में प्रकट होके हमें वो दिखाते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश अल्पज्ञ लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं, क्योंकि वे हमारे जैसे बनकर आते हैं और हमारे साथ मनुष्य रूप में खेलते कूदते हैं। वो एक मनुष्य रूप धारण करके आते हैं। सच में ये मनुष्य रूप ही उनका स्वरूप है। हाँ, और उनकी रूप के अनुसार भगवान हमें उनका रूप दिया है। हम सोचते कि भगवान हम जैसे बन गए, नहीं। भगवान हमें उन जैसे बनाए हैं। भगवान की स्वरूप के अनुरूप हमें बनाए हैं, मनुष्य को बनाया है। तो लेकिन मनुष्य इसको समझते नहीं है। लेकिन इस कारण हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वे हमारी तरह है। वे अपनी सर्वशक्तिमत्ता के कारण अपने वास्तविक रूप में हमारे समक्ष प्रकट होते हैं। ठीक है। अच्छा, आध्यात्मिक आकाश की तेजोमय किरणें। राजकुमार प्रभु पढ़िए यहां से। आध्यात्मिक आकाश के तेजोमय किरणों ब्रह्म ज्योति में असंख्य लोग तैर रहे हैं। यह ब्रह्म ज्योति परम धाम कृष्ण लोक से उद्भूत होती है। आनंदमय तथा चिन्मय लोग जो भौतिक नहीं है, इसी ज्योति में तैरते रहते हैं। भगवान कहते हैं, न तद भसयते आशायते सूर्यो सूर्य। न भा- भासायते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निर्वन्ते तद्धाम परमम्। जो इस आध्यात्मिक आकाश तक पहुंच जाता है, उसे इस भौतिक आकाश में लौटने की आवश्यकता नहीं रह जाती। भौतिक आकाश में यदि हम सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक को भी प्राप्त कर ले, चंद्रलोक का तो चंद्रलोक का तो कहना ही क्या, तो वह भी वही जीवन की परिस्थितियां, जन्म मृत्यु व्याधि तथा जरा होगी। भौतिक ब्रह्मांड का कोई भी लोक संसार के इन चार नियमों से मुक्त नहीं है। हम्म। सारे जीव एक लोक हाँ, तो सारे जीव एक लोक। एक मिनट। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर हम इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक, जो ब्रह्मलोक है जहाँ पे ब्रह्मा जी निवास करते हैं, वहां तक भी हम अगर हम पहुंच जाते हैं, तो वहां का भी परिस्थिति, तो वहां भी जीवन की स्थितियां जन्म मृत्यु जरा व्याधि होंगी। भौतिक ब्रह्मांड का कोई भी लोक संसार के इन चार नियमों से मुक्त नहीं है। इसको अच्छी तरह से हमें समझना चाहिए कि हम स्वर्गलोक में जाएंगे, स्वर्गलोक में भी ये है। हाँ, थोड़ा आयु लंबा है ये, बस और कुछ नहीं है। जैसे एक चींटी के सामने हमारे आयु लंबा है। एक चींटी, वो कितना दिन बचता है? एक दिन, दो दिन, 5 दिन, ऐसा कुछ बचेगा। तो उनके सामने अगर कहा जाएगा कि एक मनुष्य 80 साल तक जीते हैं, तो वो क्या कहेंगे? अरे ये तो अमर है, हमारे लिए यही अमर है। हाँ, है ना? तो इस तरह से चींटी जैसे सोचते हैं कि मनुष्य के जीवन अमर है, वैसे ही हम सोचते हैं कि देवता अमर है। लेकिन देवता भी अमर नहीं है। एक मिनट। अ,
तो वो भी अमर नहीं है, उनका वो भी मननशील है, लेकिन उनका आयु हमारी तुलना में बहुत ज्यादा है, बस ये। लेकिन परमानेंट नहीं है, वो भी टेम्पोररी है। अच्छा, सारे जीव एक लोक से दूसरे लोक में विचरण कर रहे हैं। राजकुमार प्रभु पढ़िए। सारे जीव एक लोक सारे से। जीव एक लोक से दूसरे लोक में विचरण कर रहे हैं, किंतु ऐसा नहीं है कि हम यह यांत्रिक व्यवस्था करके जिस लोक में जाना चाहें वहां चले जाएं। यदि हम किसी अन्य लोक में जाना चाहते हैं तो उसकी विधि होती है, इसका भी उल्लेख हुआ है। यान्ति देवव्रता देवान पितृ पितृ यान्ति पितृव्रता। यदि हम एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करना चाहते हैं तो उसके लिए किसी भी यांत्रिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। गीता का उपदेश है, यान्ति देवव्रता देवान चंद्र सूर्य तथा उच्चतर लोक स्वर्गलोक कहलाते हैं। लोगों की विभिन्न परिस्थितियां हैं, उच्चतर, मध्यम, मध्य तथा निम्न तरलोक। पृथ्वी मध्य लोक में आती है। भगवद गीता बताती है कि किस प्रकार अति सरल सूत्र यान्ति देवव्रता देवान द्वारा उच्चतर लोगों की यानी देवलोकों तक जाया जा सकता है। मनुष्य को केवल उस लोक के विषय देवता की पूजा करने की आवश्यकता है, और इस तरह चंद्रमा, सूर्य या अन्य किसी भी उच्चतर लोक को जाया जा सकता है। हाँ, फिर भी भगवदगीता में तो एक मिनट। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि भगवत गीता में सरल सूत्र दिया गया है। जानती देवव्रता देवान, जो जिस देवता का पूजा करते हैं, उस देवता की लोक में वो पहुंचते हैं। यान्ति देवव्रता देवन। तो अगर हमें चंद्रलोक में जाना है तो उसके लिए ये जो हमारे चंद्रयान 2, ये बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चंद्रयान 2 से बनाने से हम चंद्रलोक में जाएंगे, लेकिन चंद्रलोक में हम रह नहीं सकते हैं। कोई रह पा रहा है क्या? वहां जा तो रहा है, हाँ, लेकिन पहुंचने के बाद उनको लौटना पड़ रहा है, या तो वहां पे मर जा रहा है, या तो बोलते हैं कि ये बहुत ठंडा जगह है, यहाँ पे कोई मनुष्य रह नहीं सकता। तो ये अनुकूल नहीं है स्थिति। और सूर्यलोक की बात तो छोड़ ही दीजिए, सूर्यलोक में तो कोई जा ही नहीं सकता। लेकिन भगवत गीता का जो सूत्र है, जानती देवव्रता देवन, अगर हम चंद्रलोक में जाना चाहते हैं तो चंद्रदेव का पूजा करने से, उनकी आराधना करने से हम चंद्रलोक जा सकते हैं। सूर्य देव का पूजा करने से हम सूर्यलोक जा सकते हैं। और ऐसा नहीं कि सूर्यलोक में जाके हम जल जाएंगे, नहीं, वो सूर्यलोक में जाने के लिए जैसा हमारा शरीर होना चाहिए वैसा अग्निमय शरीर हमें प्राप्त हो जाएगा, और ऐसे अग्निमय शरीर से हम वहां पहुंच सकते हैं। ठीक है, हम ऐसे अग्निमय शरीर से वहां पहुंच सकते हैं। लेकिन जब हम सोचते हैं कि हम भौतिक कुछ विधियों से वहां पे जाएंगे, जैसे चंद्रयान 2 बना लिया, हाँ, तो ये टेम्पररी हो गया। मतलब ये जाएंगे तो वहां से लौटना पड़ेगा। जैसे आप जेल से भागना, जेल से बाहर निकलना दो तरह का होता है। एक होता है कि वो सही रूप से, कि वो पूरा अपना अपने को सुधारा, और अपने विचारों में, अपने हैबिट्स में वो चेंज लाया, वो अच्छे लोग बन गए, तो उनको जेल से छुटकारा मिलता है। और दूसरा एक होता है कि हम जेल की जो जो बाउंड्री है उसको, उससे छलांग लगा के बाहर निकल जाएंगे। लेकिन ऐसे नहीं जा सकते, जा सकते हैं लेकिन उनको पकड़े जाएंगे, और पकड़े जाएंगे तो फिर अंदर डाल दिया जाएगा। तो इस तरह से इस भौतिक जगत से, वो भी भौतिक जगत है, चंद्रमा, सूर्यलोक, ये भी भौतिक जगत है। यहाँ पे जाने के लिए भगवत गीता का जो सरल सूत्र है उसको मानना है। फिर भी भगवत गीता, अच्छा, राजराजेश्वर प्रभु पढ़िए। फिर भी भगवत गीता, अच्छा नहीं हो रहा है। फिर भी भगवत गीता हमें इस भौतिक ब्रह्मांड की किसी लोक में जाने की सलाह नहीं देती, क्योंकि
चाहे हम किसी यांत्रिक युक्ति से 40,000 वर्षों, और कौन इतने समय तक जीवित रहेगा? 40,000 वर्षों तक यात्रा करके सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक क्यों न चले जाएं, किंतु फिर भी वहां हमें जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि जैसे भौतिक असुविधाओं से मुक्ति नहीं मिल सकेगी। लेकिन जो परम लोक, कृष्ण लोक या आध्यात्मिक आकाश के किसी भी अन्य लोक में पहुंचना चाहते हैं, उसे वहां ये असुविधाएं नहीं होगी। जो चिन्मय जगत में अर्थात आध्यात्मिक जगत में कृष्ण लोक में जाना चाहता है, तो वहां जाने में वहां पे ये जरा व्याधि मृत्यु ये सब नहीं है। आध्यात्मिक आकाश में जितने भी लोक हैं, उनमें गोलोक वृंदावन नामक लोक सर्वश्रेष्ठ है, जो भगवान श्री कृष्ण का आदि धाम है। यह सारी जानकारी भगवत गीता में दी गई है और इसमें उपदेश दिया गया है कि किस प्रकार हम इस भौतिक जगत को छोड़े और आध्यात्मिक आकाश में वास्तविक आनंदमय जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। तो भगवत गीता हमें ये सिखाता है कि हम कैसे इस भौतिक संसार को छोड़कर भगवान की धाम जो नित्य शाश्वत है वहां पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये जो जानकारी ये हमें सिर्फ भगवत गीता में ही मिलेगा। हम दूसरे देवों का पूजा करके भगवत धाम नहीं जा सकते हैं। जैसे हम दिल्ली जाना चाहते हैं तो हमें दिल्ली का टिकट ही खरीदना पड़ेगा। अगर हम मुंबई का टिकट खरीदेंगे तो हम मुंबई चले जाएंगे, दिल्ली नहीं जा पाएंगे। इसी तरह भगवान के पास जाने के लिए हमें भगवान का आराधना करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा। भगवत गीता में चंद्रदेव भगवत गीता के चंद्रदेव अध्याय में सॉरी भगवत गीता के 15वें अध्याय में भौतिक जगत का वास्तविक चित्रण हुआ है। कहा गया, ऊर्ध्वमूलम अधशाखा अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसी यस्य पर्णनानि यस्तंग वेद सवेदवीत। यहां पर भौतिक जगत का वर्णन उस वृक्ष के रूप में हुआ है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी ऊपर की ओर है और शाखाएं अधोमुखी नीच की ओर है। ऐसा वृक्ष आपने देखा कभी कि जिसका मूल जो है, जो जड़ है वो ऊपर है और शाखाएं नीचे की ओर है? नहीं देखा होगा इस भौतिक संसार में। लेकिन ऐसा है, यहां पर भौतिक जगत का वर्णन ऐसा है। भौतिक जगत कैसा है? इस तरह का वृक्ष के रूप में हुआ है। हमें ऐसा वृक्ष का अनुभव है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी है। यदि कोई नदी या जलाशय के किनारे खड़ा होकर जल में वृक्ष का प्रतिबिंब देखे तो उसे सारे वृक्ष उल्टे दिखेंगे, शाखाएं नीचे की ओर और जड़ें ऊपर की ओर दिखेगी। एक जलाशय के पास में जो वृक्ष होता है किनारे में, वहां पे जाकर उसका प्रतिबिंब हम देखेंगे तो वहां ऐसे दिखेगा, जड़ें ऊपर है, शाखाएं नीचे की ओर। इसी प्रकार ये भौतिक जगत भी आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। यह भौतिक जगत वास्तविकता का प्रतिबिंब छाया मात्र है। ये भौतिक जगत वास्तविक क्या है? जो चिन्मय जगत, आध्यात्मिक जगत का ये कहा गया। इसी प्रकार ये भौतिक जगत भी आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। छाया में कोई वास्तविकता या सार नहीं होता। आपको अगर छाया दिखता है, मानिए कि प्रतिबिंब दिखता है, आपको खाना चाहिए, आपको खाने का जो खाद्य वस्तु का प्रतिबिंब से आपको पेट नहीं भरेगा। खाद्य वस्तु को ग्रहण करना पड़ेगा तभी आपका पेट भरेगा। जब तक आप खाद्य वस्तु का ग्रहण ना करके आपके प्रतिबिंब से खाना की कोशिश करेंगे तब तक आपका पेट नहीं भरेगा। लेकिन छाया से हम ये समझ लेते हैं
की वस्तु तथा वास्तविकता है। ये कितना सुंदर इसका सिद्धांत समझिए कि छाया से हमें पेट तो नहीं भरेगा, लेकिन जब हम छाया देखते हैं, जब हम प्रतिबिंब देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि हाँ ऐसा खाद्य वस्तु है, हमें नहीं मिल रहा है लेकिन है, तभी इनका प्रतिबिंब यहाँ पे आ रहा है। तो ऐसा ही ये भौतिक जगत प्रतिबिंब होने के कारण हमें ये समझ में आता है कि भले ही ये यहाँ पे हमें आनंद नहीं मिल रहा है, लेकिन ऐसा कोई जगत है जिसका प्रतिबिंब भी भौतिक जगत है, उसका खोज हमें करना चाहिए। यद्यपि मरुस्थल में जल नहीं होता, लेकिन मृग मरीचिका बताती है कि जल जैसी वस्तु होती है। भौतिक जगत में ना तो जल है न सुख है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वास्तविक सुख रूपी असली जल है। मृग मरीचिका में जल नहीं है, लेकिन हम सोचते हैं कि वहां पे जल है। इसी तरह भौतिक संसार में सुख नहीं है, आध्यात्मिक जगत में वास्तविक सुख है। भगवत गीता में भगवान ने सुझाव दिया है कि हम निम्नलिखित प्रकार से आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति करें। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्त मूढ़ांग पदमव्ययं तत्। पदमव्ययम अर्थात सनातन राज्य धाम को वही प्राप्त होता है जो निर्माण मोहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? हम उपाधियों के पीछे पड़े रहते हैं। कोई महाराज बनना चाहता है, कोई प्रभु बनना चाहता है, तो कोई राष्ट्रपति या धनवान या राजा या कुछ और बनना चाहता है। परंतु जब तक हम इन उपाधियों से चिपके रहते हैं, तब तक हम शरीर के प्रति आसक्त बने रहते हैं, क्योंकि ये उपाधियां शरीर से संबंधित होती है। लेकिन हम शरीर नहीं है, और इसकी अनुभूति होना ही आध्यात्मिक अनुभूति का प्रथम अवस्था है। हम प्रकृति के 3 गुणों से जुड़े हुए हैं, किंतु भगवान की भक्तिमय सेवा द्वारा हमें इनसे छूटना होगा। यदि हम प्रकृति के 3 गुणों से जुड़े हुए हैं, किंतु भगवान की भक्तिमय सेवा द्वारा हमें इनसे छूटना होगा। ये 3 गुण कैसे छोड़ेंगे हमें? जब हम भगवान की भक्ति में जुड़ेंगे। यदि हम भगवान की भक्तिमय सेवा के प्रति आसक्त नहीं होते, तो प्रकृति के गुणों से छूट पाना दुष्कर है। उपाधियों तथा आसक्तियां हमारी काम वासना, इच्छा तथा प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चाह के कारण है। ये उपाधियां, ये आसक्तियां कैसे हुआ है? ये प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताने की इच्छा, ये हमारा अंदर आया था या तो है। जब तक हम प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति को नहीं त्यागते, तब तक भगवान के धाम, सनातन धाम को वापस जाने की कोई संभावना नहीं है। हम सोच रहे हैं कि हम प्रकृति को हमारे वश में ले लेंगे और प्रकृति हमारे वश में, हमारे अधीनता से काम करेगी। हाँ, हम चाहेंगे बारिश हो तो बारिश होगा। वैज्ञानिक लोग जो सोचते हैं, ये क्या है? प्रवृत्ति के ऊपर प्रभुत्व जताने की चेष्टा। इससे क्या होगा? वो कभी वापस नहीं जा सकेंगे। उस शाश्वत अविनाशी धाम को वही प्राप्त होता है जो झूठे भौतिक भोगों के आकर्षणों द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता। ये जो यहाँ के जो झूठ आकर्षण है, झूठे भौतिक भोगों के आकर्षण। जैसे प्रतिबिंब में जो खाना दिखता है, वहां पे बहुत सुंदर पिज्जा दिख रहा है, वो प्रतिबिंब का जो पिज्जा है वो आपका भूख नहीं मिटाएगी। मिटाएगी क्या? नहीं मिटाएगी, क्योंकि वो असली नहीं है, वो प्रतिबिंब है। इसी तरह शाश्वत अविनाशी धाम को वही प्राप्त होते हैं
जो झूठे भौतिक भोगों के आकर्षणों द्वारा मोहग्रस्त नहीं होते। भौतिक आकर्षण द्वारा, भोग करने की आकर्षण द्वारा मोहग्रस्त नहीं होते। जो भगवान की सेवा में स्थित रहता है, ऐसा, अच्छा, जो भगवान की सेवा में स्थित रहता है वो ही प्राप्त होता है। जो भोगों के आकर्षणों में ये होते हैं वो नहीं प्राप्त होते। ऐसा व्यक्ति सहज ही परम धाम को प्राप्त होता है। गीता में अन्यत्र कहा गया है, अव्यक्त क्षर इत स्तमाहु परमां गतिम य प्राप्य यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परम। तो आज हम यहाँ तक पाठ करते हैं। 33, पेज 33 तक पाठ हुआ है। आगे हम इसके आगे पढ़ेंगे। किसी का कोई प्रश्न है या समझ में कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो बता सकते हैं।